औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारा आज का मौजू है वो है सब्ट्रैक्शन, यानी जो हमारा टॉपिक है TOPIC टॉपिक वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, यानी इसको माइनस कहते हैं हम। अब हमें 64 से पहला क्वेश्चन जो है 64 से 43 को निकाल रहे हैं। यानी पहले हमें, जैसे कि हम एडिशन को दाएं साइड से शुरू करते हैं, वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन को भी दाएं साइड से शुरू करना होता है। यानी यहाँ पे लिखा है हमने 4 4 डिनोट, यानी ये वनस हैं, ये टेनस हैं। यानी ये 1 रुपए के नोट होते हैं, जो इसके नीचे आते हैं वो 1 रुपए के नोट है, जो इसके नीचे आते हैं टेनस के नीचे वो 10 रुपए के नोट होते हैं। यानी टेनस मीनस 10, वनस मीनस 1। यानी आप सभी जानते हैं, हम ONE 1 लिखते हैं, 1 को लिखते हैं, TN 10 लिखते हैं, 10 को लिखते हैं। अब यानी मैंने सिंपली लिखा है O मीनस वनस, T मीनस टेनस, ये इसका पहला वर्ड है तो इसलिए मैंने इसी को ऐसे ही इस्तेमाल किया है। हम पहले वनस से हमें वनस को निकालना होता है। अक्सर मैंने छोटे बच्चों में ये गलती देखी है। जब हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो हमने देखा था कि वो पहले टेनस प्लेस वाली को सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले हमें वो बिल्कुल गलत रूल है, हमें पहले वनस वाले को करना होता है सब्ट्रैक्शन, फिर टेनस वाले को। यानी 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन है तो पहले हमें वनस पे ही जाना होता है। यानी हमें 4 से पहले 3 को निकालना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 सेब है, 1 2 3 4। हमने 3 को खाया है, 1 2 3, तो हमारे पास कितने बचे हैं? 1। यानी यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। अब हमें पापा ने, फॉर एग्जांपल पापा ने 6 रुपये दिए हैं, यहाँ 6 एप्पल्स दिए हैं। आप मान लीजिए 6 एप्पल दिए उसने, तो हम 4 को खाया है, हमने 4 को खाया है। ऐसे हम यहाँ पे 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हमने 4 को खाया है, 1 2 3 4। अब देखना हमारे पास कितने बचे, 1 2, यानी हमारे पास 2 1 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ऐसे में हमें और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हमें पहले 7 से 4 को निकालना है। यानी ये वनस प्लेस पे है, 87 से हमें 24 को माइनस करना है। यानी अगर पहले हम 7 से 4 निकालेंगे, 7 से जब हम 4 निकालते हैं तो वहाँ पे 3 है, 8 से 2 निकालेंगे तो वहाँ पे 6 है। यानी 87 से हमने 24 को निकाला है, वहाँ पे 63 रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे पहले देखो, तो हम फॉर एग्जांपल मेरे पास 92 चंगमस लीजिए, आप बिग बबुल लीजिए। मैं दुकानदार हूँ, मैंने 42 को भेजा है। अब देखना है मेरे पास कितने बचे हैं। अब कितने बच गए, यानी मैंने पहले 2 से 2 निकाला है। 2 से जब 2 वनस प्लेस पे ये है, मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ आपको ये वनस सॉल्व को पहले करना है। 2 से 2 को निकाले तो 0 है। अब कुछ नहीं बचा, वनस कुछ नहीं बचा है। अब 9 से 4 को निकालेंगे, जब 9 से 4 को निकालेंगे तो वहाँ पे 5, यानी वहाँ पे 50 रह गया। अगर मैंने 92 में से 42 को भेजा है, वहाँ पे मेरे पास 50 बचा है। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 72 माइनस 49। यानी आपको देखना है पहले ऊपर वाला बड़ा, इससे 49 निकल निकल जाएगा। यानी आप समझिए आपके पास 72 है, 72 है। इसमें से हमने 42 को 49 को निकालना है। देखो ये वनस है, ये टेनस है। मैंने आपको पहले भी बोला है, दाएं साइड वाला वनस होता है, बाएं वाला टेनस होता है।
हमें 2 रुपया है हमारे पास। अब ये नीचे वाला हमें 9 मांग रहा है, बोल रहा है कि हमें 9 दे दो। यानी जब हमारे पास 2 ही है तो हम कैसे, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको 9 देंगे। अब हम इससे उधार मांगेंगे, ये हमें 1 देगा। अब यहाँ पे सवाल एक खड़ा हो जाता है, अगर ये इसको 1 देगा तो ये 3 बन गया, 3 से 9 नहीं निकल, लेकिन नहीं, ये टेनिस प्लेस पे होते हैं, इसका वैल्यू जो है वो 10 है, यानी ये 7 टेनिस है। जब ये इसको 1 10 देता है तो उसको 10 + 2 यानी 12 हो गई इसकी, इसको 3 नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे जहन में एक सवाल पैदा हो जाता है, अगर यहाँ पे बच्चे को कहेंगे यहाँ इसने इसको 1 दिया है तो वो बोलेगा 3 नहीं, ये इसको 1 टेनिस देता है, यानी इसको एक 10 रुपए का नोट देता है। जब इसने 10 रुपए का नोट देता है तो इसको 12 बन गया, 12 में से हम 3 को निकालेंगे तो वहाँ पे 9 रहा है। नहीं, वहाँ जब 9 निकालेंगे तो 3 रह गया, यहाँ पे 3 रहा है, यानी 12 से हमने 9 को अब निकाला है, वहाँ पे 3। अब इसके पास खुद कितने रहे, इसके पास 7 थे, इसने एक नोट इसको दिया है तो अब इसके पास 4 रहे हैं, यानी 7 से हम 4 को निकाल 6 से हम 4 को निकालेंगे, यानी 7 में से इसने इसको दिया, इसके पास अब 6 रह गई, 6 में से हम 4 को निकालेंगे, वहाँ पे थे 2, यानी वहाँ पे 2 रहा है। अब ऐसी एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, इसने लिखा है 60 - 25, 60 - 25, यानी इसके पास 0 है, ये इसको 5 मांग रहा है। मैंने पहले भी बोला है ये वनस प्लेस पे होता है, ये 10, इसके पास कुछ नहीं है, 0 मीनस नथिंग, यानी 0 मीनस नथिंग। जब इसके पास कुछ नहीं तो ये इसको सीधा 1 मांग रहा है, तो ये इसको 10 का नोट 1 देता है, ये 10 बन जाता है। 10 में से हम 5 को निकालेंगे तो 5, इसके पास 5 रहता है। 5 में से 2 को निकालेंगे, वहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन लेंगे, 30 - 15, यानी यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है, ये 0 है, 0 से हमें 5 को निकालना है, 0 से हमें 5 को निकालना है। जब हमें 0 से 5 को निकालना है तो 0 ये पॉसिबल नहीं है। अब ये मैंने पहले भी बोला है, ये वनस होता है, ये टेंस होता है। ये वनस होते हैं, वनस इसलिए वनस 1 रुपए के नोट होते हैं, टेनस 10 के नोट है। अब ये इससे 1 लेंगे, जब इससे ये टेनस है तो 10 10 ही रहता है, यहाँ पे 10 बन जाएगा। ये 10 से हमने 5 को निकाला तो वहाँ पे 5, ये 3 टेनस थे, इसने इसको 1 टेनस दिया, अब इसके पास 2 टेनस रह गए, 2 टेनस में से 1 टेनस को निकालेंगे तो वहाँ पे 1, यानी वहाँ पे 15। ऐसे में आप याद रखोगे, यहाँ पे अगर हम ये सिंबल सब्ट्रैक्शन है, 96 - 23, आपको समझाने के लिए मैंने और एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। देखो, अगर मेरे पास, मैं अच्छे से अम्बे गबरेव, मेरे पास 6 सेब है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास है, 1 सेब, 2 3 4 5 6, यानी मैं अच्छे से अम्बे सिगमा 6 में 3, 1 2 3, 1 1 2 तो 3 को मैंने खाया है, वहाँ पे कितने बचे हैं, 1 2 3, यानी पे यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से हम 2 को निकालना, ऐसे 9 लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से हमें 2 को निकालना है, 1 2, वहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ऐसे में अगर देखो वो 12 ओवर है, वो फर्स्ट वालों और यूकेजी वालों के लिए है, जो 12 ओवर्स होते हैं, वो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 90 माइनस या 95 - 60,
8 यानी 95 से हमें 68 को निकालना है। यहाँ पे पहले 5 से 8 ये पॉसिबल नहीं है, ये वन है। 5 से 8 नहीं, इसको इससे 1 मांगना पड़ेगा, ये बन जाएगा 15। यानी 15 से 8 को हम निकालेंगे तो वहाँ पे 7, वहाँ पे 7। यहाँ पे अब 8 में से 6 को निकालेंगे तो वहाँ पे 2। यानी 95 से 68 को निकालेंगे, वहाँ पे 27 आएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।